सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जस्ट अभी अभी आप लोगों का सॉन्ग लॉन्च हुआ और मैंने व्यूज देखे, कमेंट्स देखे, बहुत ही अच्छे हैं। पब्लिक बहुत एंजॉय कर रही है और आई थिंक अभी 1.5 घंटे ही हुए हैं। किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? हंसिका, विल स्टार्ट विद यू। मेरे पास जो रिएक्शन आ रहा है वो मैसिव आ रहा है एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज जब हमने जब ये गाना सुना था वी वर वेरी श्योर इट्स गोना बी अ श्योर हिट एंड the video is looking stunning and the song is amazing, so the response is really good, touch wood, right? That's nice. And now Gurmeet is a cheater. Gurmeet is a cheater. अच्छा, वो देवीना के सामने तुमने नहीं बोला? कॉल पे हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। वेल यार, रिस्पॉन्स काफी अच्छा। अभी 1.5 घंटा ही हुआ है। हम लोग एक्चुअली हम जब शूट करे तभी हमें मालूम चल गया था कि ये गाना सुपर हिट है और हर किसी को ये टच करता है। आई मीन ये हर किसी की जिंदगी में कहीं ना कहीं होता है और आज के टाइम में तो काफी होता है। बट या ये गाना का रिस्पॉन्स तो काफी अच्छा है एकदम। अभी ताजा ताजा हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक्साइटमेंट भी उतना ही है। सो सर, सबसे पहले सॉन्ग की थीम के बारे में कुछ बताइए। मुझे तो जो समझा कि मुझे मैं समझी उस गाने को, लेकिन आप लोग बताइए क्या आइडिया था एग्जैक्टली इस गाने को करने के पीछे? कुछ प्रॉपर एक कहीं से इंस्पिरेशन था या जस्ट थॉट आया और गाना करना था, लाइक दैट? Well, honestly, मेरे पास जब ये गाना आया, I had heard the song and हर एक इंसान की ना विजुअलाइजेशन अलग रहती है एंड एज एन आर्टिस्ट हम तो जब कोई स्टोरी सुनते हैं या गाना सुनते हैं हम अपने आप को पहले ही वहाँ पे पिक्चराइज कर देते हैं, बट आर डायरेक्टर अरविंदर खेरा सर, ही इज सच अ गुड स्टोरी टेलर। हमें ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे पिक्चरों में मिल जाता है विद डायलॉग्स, गाना, पिक्चर दिखाने के लिए, स्टोरी समझाने के लिए, but Arvinder sir does this in legit 4 minutes. So I surrendered myself to him. He came ye hai and I was just like, when I heard his version I was like ये गाने के साथ इतना अच्छा बैठता है. So I just followed his theme, his views to the song. That's it. I just surrendered myself to him. Okay, Gurmeet. वेल एक्चुअली मैंने बी प्राक के बहुत सारे गाने सुने। इनफैक्ट जब मैं शूटिंग पे जाता हूँ तो सबसे पहले जब मेकअप करता हूँ तो पहला होता है कि गाना लगा के लाउड म्यूजिक पे मेकअप स्टार्ट होता है। और पिछले 1 साल से जब मैं अपनी फिल्म की शूटिंग भी कर रहा था तो बी प्राक के सारे गाने बैक टू बैक चल रहे थे। एंड जब मेरे पास ये गाना आया और जब मैंने ऑडियो सुना तो मुझे लगा ये तो गाना जबरदस्त है और बी प्राक है। तो उन लोगों ने मुझसे पूछा कि पाजी डेट क्या है। मैंने बोला कल परसों कर लेते हैं। नहीं पाजी, कल ही करना है शूट। अच्छा। तो जब अच्छा गाना होता है, जब अच्छा कुछ होता है तो ये ऑल ऑफ सडन होता है। और मुझे लगता है ये जो गाने का जो लिरिक्स है और जानी ने लिखा है, अरविंदर खेरा ने उन्होंने डायरेक्ट किया है, ये जो कॉम्बिनेशन है बड़ा डेडली है। हंसिका और मैं भी हैं तो और भी मतलब धमाका हो जाता है। तो या आई मीन मुझे लगता है ये लिरिक्स दिल को छूता है। ये बहुत ही आप जब हम शूट भी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि यार ये हम सभी के साथ होता है और जो लिरिक्स भी है वो बहुत दिल को छू जाता है। काफी इमोशनल है और टची है। काफी वो लोगों को एक बार सुनने में लगेगा कि यार एक बार और सुन लेते हैं एंड दे विल रिमेंबर द लिरिक्स बेसिकली। बहुत कम होता है कि आप पहली दफा में गाना पसंद कर देते हो, ये बहुत कम होता है। कम सॉन्ग्स के साथ तो आपको बार बार सुन सुन के वो गाना आप पे ग्रो होता है। बट मजा एक ऐसा गाना है कि जब आप पहली दफा सुनोगे ना आपको लगेगा एक बार और, यू डोंट गेट इनफ, यू डोंट लाइक ये ऐसे गाने ना बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। दे आर लाइक रियली नाइस व्हेन यू वांट टू, व्हेन आपका जब बॉन फायर हो, फ्रेंड्स के साथ बैठे हो या लवर्स के साथ बैठे हो, यू वांट टू हियर सच काइंड ऑफ सॉन्ग्स। ट्रू। मैंने वीडियो देखा और उसमें काफी अच्छे लोकेशंस यूज किए गए हैं। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस जब शूट हो रहा था? समंदर का किनारा है, शादी हो रही है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशंस हैं। सो टेल मी अबाउट दैट। हंसिका, आपसे स्टार्ट करते हैं। लोकेशंस इट्स ब्यूटीफुल। I would say ये जो इतना ग्लॉसी जो वीडियो बना है, लोकेशंस अच्छे थे ही, बट जो दिखा रहा था, जो शूट कर रहा था, वो उनका ज्यादा टैलेंट दिखा एंड इट वाज जस्ट श्योर creative. The team was so smart in shooting their portions that मतलब अगर हम लोग को कहीं नॉर्मल सड़क पे भी खड़ा करवा देते ना वो भी लगता हम जन्नत में खड़े हैं. So I think the team was really
smart in shooting the song. Very smart. Okay. How's your experience, Gurmeet? हंसिका ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, और एक और चीज ऐड करूंगा। हंसिका को याद होगा कि जब हम वो समंदर के किनारे जब हम शूट कर रहे थे, वो First shot इतना हमारा खतरनाक लोकेशन था। difficult. हमें उस लोकेशन तक पहुंचने में, तो हमने मड आइलैंड में शूट किया, बट उसको पहुंचने में हमें 1 घंटा लगा, और इतने अच्छा। पत्थर थे, पानी था वहां पे, Actually, और इतना डेंजरस जगह में था। तो पैर भी कट गए। Remember, हाँ। Gurmeet, your team, हाँ, आपके तो यस team यस के यस cut their legs, foot, sorry. So काफी difficult था। काफी डिफिकल्ट था, और हमारे पास 1 घंटे का टाइम था, हमें कुछ शॉट्स लेने थे, और हम सभी भाग रहे थे। और मुझे याद है वो शूट पे, जब वो समंदर के किनारा आप देखोगे शूट करते हुए, वहां पे हम सभी एक दूसरे की हेल्प करने लगे। ऐसा नहीं था कि हंसिका की जो टीम है, मेरी टीम है, सिर्फ हमारे पीछे ध्यान दे रहे, वो सब एक टीम की तरह काम कर रहे थे। और एक बंदा रखा था कि समंदर पानी ऊपर बढ़ता जा रहा था, तो एक ध्यान रख रहा था कि निकलना है जल्दी, नहीं तो हम पानी के बीच में, समंदर के बीच में फंस जाएंगे। तो एक्चुअली बहुत डेंजरस था, बट गाना और जोश इतना था, हमने कर लिया। अभी देख के इतना बड़ा खूबसूरत आपको लग रहा है, लेकिन हमने खून पसीना बहाया है इसमें। Legit, actually खून और पसीना दोनों। The directors help get to one location to another, and काफी अगर आप minutely देखेंगे ना, वो जो पत्थर थे बहुत शार्प थे, तो कई सारे लोगों के पैर कट चुके हैं to get that beautiful location. Yeah, but location is really beautiful. I mean, वो आपको attract करता है, like जैसे मैंने ही देखा तो I was like कि मुझे इसके बारे में पूछना ही चाहिए, because बहुत beautifully shoot किया गया है। आप वहां पे And, जाइए भी, आपको बहुत मजा आएगा वहां जाने पे। बहुत difficult है। वहाँ पे जाके अब यही गाना मजा सुनिए। आप गाना वहां पे गाना सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे, मड आइलैंड तो गए ही हैं 100% फिर से जाएंगे। But you know, So, honestly, मड आइलैंड लगता है कि अरे ये तो मड आइलैंड है। I have been shooting, हम बचपन से भी ऑल बॉम्बे आइट्स, बट ये लोकेशन मड आइलैंड में था या है मुझे पता ही नहीं था। हम मड आइलैंड में शूट किया। When I went there, I was like, oh, this is in Bombay and I haven't been here ever. And I've shot in Mud Island and I've never been here. So ये एक्चुअली डायरेक्टर की क्रिएटिविटी थी कि वो वहां पे भी जाकर he got such a good spot. तो जो ये एक सीन था जिसमें लेटर्स लिखे जा रहे हैं माफी मांगने के लिए, और बहुत सारी रिग्रेट फील हो रहा है, जो मुझे ऐसा लगा देखकर। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है, लेटर लिखना पड़ा है? हंसिका, पहले आप बताइए, कभी लेटर लिख के किसी को मनाना, पटाना, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं। ऐसा मुझे लेटर्स मिलेंगे, मैं नहीं दूंगी किसी को लेटर, सॉरी। मिले हैं या नहीं? आप नहीं देने वाली हो ठीक है, लेकिन कभी मिले हैं या नहीं? कॉलेज स्कूल में भी तो मिले होंगे, ग्रीटिंग्स पे तो कुछ लिख के मिला होगा। मतलब भी नाउ मिलते ही है वो। एज एन एक्टर आल्सो आपको कितने सारे आपके फैंस लेटर्स भेजते हैं। नहीं, मैं वो फैंस वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल बात कर रही हूँ। फैंस में तो आई नो कि लाखों जाते होंगे। अभी हमारे पास व्हाट्सएप आ गया, तो हमें व्हाट्सएप नोट्स मिलते हैं, एसेज मिलते हैं अगर किसी को भेजना कुछ होगा। बट नो, नॉट रियली। आई हैव नॉट रियली रिसीव्ड such letters. I think I'm not that cool. अच्छा, गुरमीत, Yeah. have you ever tried मैंने this? बहुत, हाँ जी, आपने कभी ट्राई किया है? मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत लेटर्स लिखे हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया, किसी का जवाब नहीं आया। और एक का जवाब आया, वो दीपिना का था, बस उसी को मैंने पकड़ लिया। मैंने यार एक किसी ने तो जवाब दिया, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत शर्मिला था, मुझे बहुत शर्म आती थी। तो लेटर्स लिखते ही हम लोग लिखते थे और देते थे, तो उसका जवाब कभी नहीं आता था, और डर लगता था कि अपने पिता को बता दिया, डैड को बता दिया तो पिटाई अलग से पड़ेगी। तो हाँ, लिखे हैं। जब ये हम शूट कर रहे थे तो एक्चुअली आज के टाइम में व्हाट्सएप पे सब कुछ हो गया है। आज सब कुछ हम मैसेज और जो भी है वो अपने इमोशंस व्हाट्सएप पे लिखते हैं या सोशल मीडिया पे डालते हैं। लेकिन जब ये शूट कर रहा था तो ये एक्चुअली बहुत बहुत दिल के करीब होता है। जब आप लेटर्स लिखते हो, आप जब कुछ लिख के अपने हाथ से देते हो, तो बहुत ही आपके दिल तक पहुंचता है। तो हाँ, वो लिखते समय बड़ा मजा आ रहा था। एक्चुअली डिफिकल्ट भी था, आपको बताऊं, क्योंकि बी प्राक जो गाते हैं, जिस तरीके से उनका आलाप होता है, जिस तरीके से वो गाते हैं, और थोड़ा फास्ट भी था, और हम लोग हाई स्पीड में शूट कर रहे थे। बेसिकली गाना क्या तो फास्ट चल रहा था, और मुझे भी फास्ट उसके साथ बोलना था, और इमोशन और प्लस लिखना भी था, तो बहुत डिफिकल्ट था वो। तो मैं लिख भी रहा था, देख भी रहा था, इमोशन भी दे रहा था, बहुत सारी चीजें कर रहा था, लेकिन मजा आया। वो देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है।
ओके। अच्छा, देवीना का क्या रिएक्शन था उनका? अभी तो आई एम श्योर वो सॉन्ग रिलीज होने से पहले ही उनको कुछ ग्लिम्स मिल गए होंगे, देख लिए होंगे, तो व्हाट वाज द रिएक्शन? कल ही हमें शाम को गाना मिला, और जैसे मिला, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं देवीना, हम 3-4 लोग थे, हम सब ने देखा। और एक्चुअली मैं कैसा हूँ ना, मैं रिएक्शन मैं जब पहले खुद देख लेता हूँ, और उसके बाद जब मैं किसी को दिखाता हूँ ना, तो मैं उसका फेस देख रहा होता हूँ, और वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं उसको पढ़ रहा होता हूँ। तो देवीना तो बहुत ही, उसको बहुत बहुत अच्छा लगा, उसको हंसिका का तो काम बहुत अच्छा लगा, उसको अच्छा। मेरे से काम ज्यादा अच्छा हंसिका का लगा। मैंने कहा अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। और घर वालों को पसंद आया, सबको पसंद आया। इनफैक्ट वीडियो उनको बहुत बहुत अच्छा लगा। आज पूरे सोशल मीडिया में मुझसे ज्यादा वो लोग एक्टिव है। ओके। हंसिका, हमने आपकी पूरी ये सारी लिस्ट देखी है फिल्मों की। क्या क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नया एक्साइटिंग क्या आने वाला है? और क्या हिंदी से मुंह मोड़ चुकी हैं अभी? It's not that हिंदी से मुंह मोड़ चुकी है या कुछ भी ऐसे. To be honest, I'm really busy in South. मेरी अभी जो most exciting thing ये summer release होगी will be my 50th film, and I think it's a very big achievement because I'm not even 30 and I've completed 50 films, and my 50th film is going to come out. It's a female centric film, and it's a very big thing कि after a point you do a female centric films, and it's just a great feeling of achievement. So I have that. I have my Amazon series coming out, couple of films in Tamil and Telugu. So yes, just busy. And this is literally like a feather in my hat, because this is my second song in this month only. Music video of the song has come out. So I'm very happy. I have no regrets. I'm just loving how my career is even more shaping up. So I'm just enjoying it. And do you miss Bollywood? Like it's like something you have done very nice films here. So do you miss that? No, I don't. I mean, I don't miss anything because I am in front of the camera. For me, language is not a barrier. I call myself an entertainer. Tamil mein ho, Telugu mein ho, Hindi mein ho, Kannada mein ho, it doesn't matter. For me, I'm an entertainer, and wherever I can entertain, I will entertain. I just need my camera in front of me, and then I'm ready to go. That's great. गुरमीत, पूरे लॉकडाउन में आप छाए रहे। अच्छी बात है, लॉकडाउन में छाए रहे। टेल मी व्हाट इज कमिंग। बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं आपकी, तो क्या क्या हो रहा है? व्हाट्स न्यू इस सॉन्ग के अलावा? ये तो आ गया, अभी इसको आए हुए हो गए 2 घंटे होने को आए। यार, ये साल एक्चुअली, पिछले साल हम करीबन 8-9 महीने बैठे रहे। 2 मैंने अपनी फिल्म जी स्टूडियो की जो फिल्म थी वो लॉकडाउन में ही कंप्लीट की। हमारी पहली फिल्म थी बॉलीवुड में जो लॉकडाउन में हमने शूटिंग स्टार्ट किया था। लेकिन आपको एक एज एन एक्टर आपको ऐसा लगता है कि आपके फैंस आपको जो प्यार करते हैं उनको भी आपका काम दिखे। तो एक साल टेक्निकली हम किसी ने देखा नहीं, तो एक जिद थी कि यार इस साल अभी बैठना नहीं है, इस साल कुछ ना कुछ हटके करना है। तो और इनफैक्ट ये महीना मेरे लिए बड़ा बड़ा अच्छा रहा। ये गाना 2 घंटे पहले रिलीज हो गया है, और मेरा फिल्म का पोस्टर रिलीज हो गया है 4-5 दिन पहले, और फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है, जो कि मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस फिल्म के लिए। और एक और कुछ अच्छा बड़ा गाना मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ। हम लोग शूट करने जा रहे हैं, वो अगले इंटरव्यू में बोलेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बेसिकली जो लाइनअप है वो काफी अच्छा है, और इस बार तो मैंने कसम खाई हुई कि इस बार बैक टू बैक रुकना नहीं है, बैठना नहीं है। अभी सारे जो लाइनअप है वो अभी आप मुझे बार बार देखते रहोगे अभी। That's great, that's great. और अभी जो एक स्वीटनेस मैंने आप लोगों की देखी, आप लोगों ने अपनी एनिवर्सरी अयोध्या में जाके मनाई, उसको भी फैंस ने काफी पसंद किया। हाँ, एक्चुअली ये हमारे दिल में बहुत टाइम से था, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब हमने रामायण किया। वो पहला काम था जहाँ पे लोगों ने हमें देखा, और जब आपका जो पहला प्रोजेक्ट होता है वो आपके बहुत दिल के करीब होता है, और वो भी इतना बड़ा किरदार करने को मिला। मुझे लगता है कि इससे बड़ा हीरो कोई हो नहीं सकता राम जी से बड़ा। और एज एन एक्टर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे किरदार निभाना, क्योंकि उसमें मेच्योरिटी चाहिए थी। और मैं कुछ 22-23 साल का था, और जब हमने रामायण किया, तो मेरे दिल में कहीं था 2 साल रामायण उस किरदार में मैं रहा हूँ, तो मेरे दिल में कहीं था कि उस जगह को देखना है, मंदिर देखना है, अयोध्या देखना, लोग कैसे रहते हैं। एंड जब फाइनली मैं और देवीना, एक्चुअली हमारी राम और सीता की जोड़ी हो गई, शादी भी कर ली हमने,
तो हमें लगा कि 10 साल हो गए शादी के भी हमारे, तो चलो मंदिर दर्शन करके आते, अयोध्या होके आते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इतना मजा आया मुझे, इतनी खुशी हुई, क्योंकि जब अयोध्या में गया, वहाँ के जो लोगों को जब मैं मिला, और वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि वहाँ पे कल्चर है कि हर एक घर में एक मंदिर है। जितने भी घर हैं, घर छोटे होंगे लेकिन मंदिर बड़े बड़े हैं। तो वो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया, और जो सीक्वेंस मैंने शूट किया था, वो एज एन एक्टर मुझे फ्लैशबैक आ रहा था कि अच्छा ऐसा मैंने शूट किया था, ये वो वाली जगह है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। और मुझे तो, हम सभी जानते हैं कि कोई भी अच्छा काम करे तो भगवान का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। तो मेरे काम में ही सबसे पहला आशीर्वाद राम जी का ही था, तो मजा आया। किसी ने आशीर्वाद लेने की कोशिश तो नहीं की? नहीं, पहले होता था जब मैं रामायण करता था तो लोग अब पाँव जो छू पहले लेते तो थे। 100%। हाँ, मतलब पाँव छूते थे, पैसे चढ़ाते थे, तो मुझे लगता था ये क्या है, बट डर भी था कि टाइपकास्ट ना हो जाए, क्योंकि अक्सर आपने देखा है कि जो भी ऐसी किरदार करते हैं और हिट हो जाते हैं तो वो टाइपकास्ट हो जाते हैं। लेकिन लकीली मैं और देवीना पहले एक्टर थे जो टाइपकास्ट नहीं हुए। उसके बाद आप सभी मेरी जर्नी जानते हैं कि रामायण के बाद और अच्छे काम चलते गए और टीवी से फिल्मों में आ गया। तो हाँ, मतलब पाँव छूने का एक्सपीरियंस है। लेकिन अयोध्या में मुझे बहुत प्यार मिला। वहां पे बहुत लोगों ने बहुत दिल से इंतजार किया। जब दो हमने बहुत अचानक प्लान किया था, लेकिन जिनसे भी मिले वो बहुत खुश हुए। मैं हंसिका का रिएक्शन देख रही थी जब आपने बोला कि पहले हम पहले पाँव छूते थे, पैसे चढ़ाते थे। शी रिएक्टेड लाइक अरे मैं आपको बता दूं, ऐसा होता है। हंसिका का खुद का मंदिर है। अरे अभी आप हंसिका को हल्के में बिल्कुल मत लो, क्योंकि हंसिका का साउथ में खुद का मंदिर है, इसकी इनकी खुद की पूजा होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि शूट के दौरान मैं हंसिका, मतलब देवी जी के साथ शूट कर रहा हूँ। पर सीरियसली इनका इनका मंदिर है। मैंने एक्चुअली पहले भी मैंने ये न्यूज सुना था, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा अचीवमेंट क्या हो सकता है कि हंसिका ने इतनी फिल्में, 50 फिल्में कर ली हैं, एंड शी इज वेरी यंग, और अभी इनके और जर्नी काफी बाकी है, और लोग इतना प्यार करते हैं, आपको एक भगवान का दर्जा दे देते हैं। तो आई थिंक एक एक्टर के लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। एंड आई फेल्ट सो गुड कि हंसिका के साथ हम दोनों ने जब काम किया, तो मुझे ये बहुत ही प्रोफेशनल लगी, और काफी अच्छी एक्टर है। मुझे लगता है कि इट्स ऑल अबाउट आप रिएक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन। तो हंसिका तो मतलब यूं थी। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था दोनों के, हम दोनों जब शूट कर रहे थे। Likewise. इनफैक्ट अभी गुरमीत का जो हम लोग की जो वीडियो रिलीज हुआ है, a lot of boy, the male friends that I have and girlfriends that I have, they're like, dude, ये काफी good looking गुरमीत लग रहा है. So few of my girlfriends, dude, I'm crushing over him, and I was like, he's like, no, but we can definitely hang, and I'm like, sure. I think Gurmeet fab. We haven't messaged each other, but you looking fab in the video. Like really. Thank you, Hansika. Thank you so much. अच्छा है कि हम दोनों. Was telling me Gurmeet is looking damn good. He was there on the set also. Thank you. Hansika, tell me about that temple जो आपके लिए fans ने बनाया है. Honestly, I get very shy to talk about it because it's just their love, and I am just like, so many people ask me क्या होता है मंदिर में, कैसा है, and all of that, but I just feel overwhelmed because after Khushbu ma'am, who's a legend out there, Khushbu is an actress out there, उनके बाद मेरा टेम्पल बनाया गया, and she had given me tips, and she said, Hansu, after me it's you better be careful, and be like always kind to your fans and loving to your fans, but मैं तो हाथ जोड़ के always ऐसे thank you, मुझे बहुत, I feel very shy and I don't know how to react. I'm just like, I'm so lucky and blessed that people love me so much. Actually, I want to know about it. Like how, like आप कैसा feel करते हैं? I can't tell you कि मैं क्या. I mean, आप you are there, and of course आपके लिए मंदिर बना है. You are भगवान also for your fans. So how do you feel that time? And I say that I am doing my best. Honestly, I'm not a person who will encourage हाँ जाके मेरा बनाओ, किसी और का बनाओ, because मैं इंसान हूँ और मैं भी जाके भगवान से ही प्रे करती हूँ कि प्लीज भगवान जी मेरा काम कर लो. Honestly, I just उस समय पे मुझे लगता है जब कोई बात करता है, I just feel I'm so blessed that people are doing so much and giving me इतना बड़ा दर्जा. But
ऑनेस्टली कोई मेरे को बोलता है ना, तो मैं पहले बोलती हूँ भाई हमारे लिए अपने माँ बाप ही हैं, वही आपका जो है मंदिर है, भगवान है, उन सब चीजों को encourage करो, love your parents instead of doing all of this. So मेरे को जब my fans have come and we've done this for you in Madurai and हम आप you know my friends are like आपकी मूर्ति है या फोटो है, क्या है वहाँ पे, they keep teasing me like that. So I'm like, you know, इससे अच्छा आप जाके किसी को you know खाना खिलाओ, donate, because I believe in doing a lot. I actually do a lot of you know, I want to go help people and I want to spend money there. So I'm like, instead of doing this on the mandir, you go do all of that. But सबका अलग अलग तरीका होता है प्यार जताने का. So I guess मेरे fans ने वैसे जताया and I'm very thankful and I'm blessed. Basically I'm so lucky, मैं दो भगवान का इंटरव्यू कर रही हूँ आज. हाँ, ये एक्चुअली मैं अभी वही सोच रहा था कि हम दोनों कनेक्टेड है. मंदिर से कनेक्टेड. वेरी वेल कनेक्टेड. हाँ, मंदिर ही बना दिया. वाह, दैट्स सो नाइस यार. एंड एक्चुअली इट्स वेरी गुड. फैंस इतना प्यार करते हैं तो कितना आई मीन अच्छा लगता है. बिकॉज सी समथिंग लाइक ऑन फेसबुक और एनी अदर सोशल मीडिया कभी कभी एक पर्टिकुलर चीज के लिए होता है, एक टाइम के लिए होता है. बट मंदिर बनाना, पैर छूना, किसी के आशीर्वाद लेना, इट्स रियली ग्रेट थिंग. एंड इट्स नॉट समथिंग लाइक कि कोई फेक कर सकता है. समथिंग जेन्युइन जो होता है दिल से लोगों के निकलता है. They say they love you. So many fans who make tattoos of you, fly down, Yeah. with me. My girl fans have flown down from Chennai. बेचारों को पता भी नहीं कि मैं कहाँ रहती हूँ, क्या रहती हूँ, पर सबका अलग अलग तरीका होता है दिखाने का. And we as actors, we live for all of this. We don't want anything else, but we just want people to love us. So it gives a very good it just makes you feel very happy. That's really great. So it's 1 hour, 1 घंटे हो गए and I can see कि आपके views triple हो चुके हैं. I was just checking it and it's जो जिस पे हमने start किया था उससे triple हो चुके हैं. Yes. So जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने fans के, और ये मजा part 2 या कुछ और कब आने वाला है ये भी बता के जाइए हमें. I wish जल्दी, बहुत जल्दी हम मजा 2 करने वाले हैं. आपने एकदम सही बोला. आगे की कहानी क्या होती है जब हीरो हीरोइन को मना लेता है, मिल जाती है, उसके आगे की कहानी. Okay. Well, I would just say to all the viewers, please keep watching it, share your love with us, and thank you so much. In 2 hours, we already tripled our views. I hope our Saregama team is also all excited and happy, and I'm so happy that I got to share screen space with Gurmeet, and Arvinder sir was so sweet as a director. Happy that, you know, I'm part of a B Parag song with Johnny, and just very happy with how everything has turned out. Thank you. Okay, so I think इस टीम के बिना मुझे लगता नहीं कि गाना ये पूरा हो सकता था. I think हमारी टीम है काफी अच्छी है. या अरविंद खेरा जो डायरेक्टर है वो बहुत ही टैलेंटेड है और इतना मजा है उनके साथ शूट करके. जानी तो वो बहुत ही अच्छा लिरिक्स लिखते हैं. बी पराग, सारेगामा, आई मीन मुझे लगता है ये जो टीम है, आई एम श्योर ये हम लोग एक मैजिक क्रिएट करने वाले हैं. और एक ऐसा गाना हमने अभी आया है जो मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे बहुत ग्रो होगा. और आप सभी को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि गाना देखो और बहुत देखो और देखते रहो. करेक्ट. ओके, सो मैंने तो गुरमीत को देखा था पार्टी करते हुए, कुछ ठक 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 वाली पार्टी थी. ये वाली पार्टी कैसे होने वाली है? ये मैं हूँ, ये हंसिका है, ये आप हैं और हमारी पार्टी होने वाली है. पार्टी हो रही है. हंसिका, अच्छा let's do it again. Okay, so पार्टी हो रही है. चलिए गुरमीत, you want to start? हाँ, ये मैं और हंसिका हैं और ये आप है और हमारी पार्टी हो रही है. Well, thank you so much and all the very best. Thank you and we hope बहुत थोड़े टाइम में व्यूज यूं बढ़ जाएं and और सारे ऐसे सॉन्ग्स आते रहें पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.